Hello students, welcome back to Gyan Mantra by Neelam. So our today's topic is somatic hybridization. So let's start. So what is the meaning of word somatic? Somatic का मतलब होता है, सोमा मीन्स होता है बॉडी, यानी कि वो चीज़ जो कि किसी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट या अदर देन जर्म सेल से रिलेट करे, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सोमेटिक। तो हमारी बॉडी में या किसी भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमेटिक और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में आ जाते हैं, एनिमल के केस में जो है हम बात करें तो उसके अंदर आती हैं स्पर्म और ओवम, और अगर हम बात करें प्लांट्स के केस में तो उसमें आती हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि पोलन एंड ओव्यूल। तो इसके अलावा जब हम दो सेल्स का फ्यूज़न कराते हैं प्रोटोप्लास्ट का, तो वो आ जाता है हमारा सोमेटिक सेल्स के फ्यूज़न में। और जो दूसरा वर्ड है हाइब्रिडाइजेशन, सो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब भी हम दो स्पीशीज़, दो वैरायटीज़ या दो जीनस के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट हमें मिलता है दैट इज़ हाइब्रिड। आज जो आप सीडलेस फ्रूट खा रहे हैं, बनाना का जो आप देखते हैं कि उसके अंदर सीड ही नहीं दिखाई देते, पपाया जो करी का पपाया होता है उसके अंदर भी आप देखते हैं कि सीड जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये जितना ज़्यादा क्रॉप इम्प्रूवमेंट और जो है जो फूड की इम्प्रूवमेंट हुई है क्वालिटी में, वो सभी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, फिजिबल हो पाया है, ओनली by the process of hybridization. So let's start. So what is somatic hybridization? Somatic hybridization may be described as the production of hybrid cells by the fusion of protoplast of somatic cells derived from two different plant species or varieties. यानी इसमें फ्यूज़न किया जाता है दो प्रोटोप्लास्ट का जो डिफरेंट स्पीशीज़ से और वैरायटी से होते हैं, यानी कि ये इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है, इंटर जेनेरिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर जनरेटिंग न्यू एंड इम्प्रूव्ड हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ प्लांट दैट मे हैव कैरेक्टर्स ऑफ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि जो नई चीज़ बन के तैयार होगी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे। इसका हम एग्जांपल लेते हैं, सोलेनेसी फैमिली के दो प्लांट हम लेते हैं, जैसे कि पोटैटो एंड टोमेटो, दोनों का क्रॉस कराया बन गया पोमैटो। जो पोमैटो है इसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक हैं, एज वी ऑल नो दैट कि जो पोटैटो होता है उसका जो हम पार्ट एडिबल पार्ट यूज़ करते हैं, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज़ द, इसका क्या होता है भाई, स्टेम होता है, और स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है ट्यूबर। और इसके अलावा जब हम टोमेटो की बात करते हैं, यानी कि लाइकोपर्सिकन एस्क्यूलेंटम में, हम देखते हैं इसके अंदर उसका फ्रूट जो है वो एडिबल पार्ट होता है। तो हमने क्या किया, ऐसा प्लांट तैयार करना है जिससे कि दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक वो शो करे, उसका हम जो है स्टेम भी खा सके और उसकी जो है ये जो उसका फ्रूट वाला पार्ट है वो भी हम ईट कर सकें। अब बात आती है व्हाट इज़ साइब्रिड। सो अ साइब्रिड इज़ अ साइटोप्लाज्मिकली हाइब्रिड सेल which has the cytoplasm of both fusing cells but nucleus of only one fusing cell, यानी जो हमारे पास दो प्रोटोप्लास्ट थे उनमें से दोनों का साइटोप्लाज्म बट एक का न्यूक्लियस अगर हमारे पास आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, साइब्रिड। एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ साइब्रिड इज कॉल्ड साइब्रिडाइजेशन। तो जब हम इसका जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट वहीं से होता है कि हमने कोई कैलस या एक्सप्लांट लिया, देन उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे प्रोटोप्लास्ट को, और फिर उसके बाद सिलेक्शन करेंगे हाइब्रिड सेल्स का, और हाइब्रिड सेल के सिलेक्शन के बाद उसमें हाइब्रिड और साइब्रिड की फॉर्मेशन होगी और वहाँ से उनका कल्चर करके न्यू प्लांटलेट की फॉर्मेशन हम करेंगे। अब जैसे सपोज़ हमने प्रोटोप्लास्ट ए और प्रोटोप्लास्ट बी लिया है, एक को हमने लाइट से डिनोट किया है, दूसरे को हम डार्क से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा हेट्रोकैरियोन की फॉर्मेशन हो रही है और दोनों का न्यूक्लियस आ गया है और साइटोप्लाज्म भी। अब एक में क्या होगा, दोनों का साइटोप्लाज्म बट एक का न्यूक्लियस आ रहा है तो बन रहा है साइब्रिड। इस साइड हमने देखा कि साइटोप्लाज्म के साथ में दोनों का ही जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, तो ये क्या बनेगा, सोमेटिक हाइब्रिड। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं स्टेप्स की। तो फर्स्ट स्टेप है प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन बाय एंजाइमेटिक और मैकेनिकल मेथड, देन फ्यूज़न ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट बाय फ्यूजाजेंस। NaNO3 एक फ्यूजाजेन है, यानी कि प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराने में हेल्प करता है। देन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल
पीईजी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पीईजी, और पीईजी फ्यूजाजेंस के कुछ नाम लिखे तो आप इसमें 2-4 फ्यूजाजेन को ऐड कर सकते हैं। हाई पीएच हाई कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन को करके हम इनको फ्यूज़ करा सकते हैं, और बाई इलेक्ट्रोफ्यूज़न मेथड, यानी कि हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके इनको फ्यूज़ कराएंगे। सिलेक्शन ऑफ द हाइब्रिड सेल, उसके बाद हम हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन करेंगे। देन सिलेक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड, और उसके बाद कल्चर करेंगे सोमेटिक हाइब्रिड का विद अ सूटेबल कल्चर मीडियम। देन रीजनरेशन ऑफ प्लांटलेट्स ऑफ डिज़ायर्ड कैरेक्टर, अब हमें जिस टाइप के कैरेक्टर चाहिए अब हम उस अकॉर्डिंग उनको रीजनरेट कराएंगे। अब आती है इसकी एप्लीकेशन की बात। तो भाई जब हम एप्लीकेशन के बारे में देखते हैं तो सबसे पहला तो ये क्या है, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर्स को ओवरकम करने का काम करता है। सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी बैरियर्स अगर कम होंगे तो हम इंटर स्पेसिफिक के साथ साथ इंटर जेनेरिक क्रॉसेस भी कर पाएंगे प्लांट्स में। दूसरा आता है, हेल्प करता है इम्पार्टिंग डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट। तो जब भी हम बात करते हैं एबायोटिक या बायोटिक स्ट्रेसेस की, तो हम क्या करते हैं, न्यू वैरायटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो एबायोटिक स्ट्रेस लाइक ड्रॉट, सॉल्ट, सैलिनिटी, वाटर, टेम्परेचर, इसके साथ में अगर बात करें क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, विंड है, ये सारे जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं या एडेफिक फैक्टर्स जो हैं लाइक सॉइल की पीएच, सॉइल का अमाउंट, सॉइल का टेक्सचर, ये सारी चीज़ें, इनसे भी रेजिस्टेंसी। दूसरा प्लांट को बायोटिक फैक्टर्स जैसे कि कोई फंगल डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, हमने बीटी कॉटन भी पढ़ा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स भी हमारे मार्केट में आ गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। टूल्स फॉर स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीन्स एंड देयर एक्सप्रेशन, ये किसके लिए स्टडी किया जाता है भाई, ये एक अच्छा टूल है साइटोप्लाज्मिक जीन्स की स्टडी करने के लिए। तो आई होप आज का जो टॉपिक है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ने की कोशिश की। शॉर्ट नोट्स के जरिए आप इसको जल्दी से रिवाइज़ कर सकते हो और इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये जो नोट्स हैं ये बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, आपको कम टाइम में ज़्यादा जो है चीज़ें समझ में आती हैं, इस टाइप के नोट से मेरा ऐसा मानना है, और आई होप यू लाइक इट। और जैसा कि सभी जानते ही हैं कि भाई आपके जो भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स है, चाहे बीएससी में आप टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हो, एमएससी में पढ़ रहे हो, ऑनर्स जूलॉजी 3rd सेम में टिश्यू कल्चर का पेपर आता है बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसमें भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एमएससी बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, और जो भी बच्चे आईजीयू, एमडीयू, केयू में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।